नीतीश जी की सरकार लोग कुछ सॉलिड काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। देखा जाएगा, हार्ड एक्शन लिया जाएगा और कल्प्रिट को नहीं छोड़ा जाएगा, तो ये कहने से नहीं होता है। और यही कारण है कि जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है। और हद तो ये हो गया कि बताइए, एक भाई की हत्या के बाद एक भाई गवाह बनता है और वो भाई पत्रकार है और वो गवाही न दे, इसके लिए उसको गोली मार दी जाती है। ये तो हद न हो गया। तो इसी पर हम जोड़ करके कहा है कि आजकल शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का कन्विक्शन रेट बिहार में बहुत पुअर है। उसका खास कारण यही है कि यहाँ पर जो गवाह होते हैं, गवाह को हर तरह से लोग हतोत्साह करते हैं, परेशान करते हैं, गवाही न देते हैं। यही कारण है कि साक्ष्य के अभाव में कन्विक्शन रेट यहाँ बहुत कम है। वही बात वहाँ पर। दूसरी बात, दरोगा गए हैं, दरोगा को भी गोली मारी जा रही है। पुलिस बल जहाँ जा रहे हैं उनको ये हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लैंड ग्रैबिंग हो रहा है। तो ये सब क्या है? और सबसे बड़ी बात है, आई ओपनिंग बात है, जिसको कि लोग नहीं कहेगा लेकिन हम कहते हैं कि अनिल यादव यहाँ के बीकर सेक्शन के आईजी नहीं हैं। अब वो नहीं है। उनका एक प्रतिवेदन है, फाइलों में है, जाकर देख लीजिए कि यहाँ पर 100 केस अगर शेड्यूल कास्ट से होता है तो 90 केस राजद के लोगों के द्वारा ही उनको हो रहा है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जिनके पल्ले में नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार के सह पर ही लोग आगे बढ़ करके इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिहार को बिगाड़ रहे हैं। तो इसीलिए हम कल भी बोले हैं पटना गया में कि अब बहुत स्थिति आगे न बिगड़े। इससे अच्छा होगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें, तब यहाँ की स्थिति ठीक हो सकती है। वरना स्थिति यहाँ कंट्रोल से बाहर है। नीतीश जी उनका जो आओ है वो खत्म हो गया है। शराबबंदी तो है ही नहीं, कानून है। कानून है, कानून बनाए हैं अपने मुंह में मिट्ठू जो बने, लेकिन शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के पक्ष में हम लोग भी रहे हैं। हम लोग भी उस समय थे और कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन जो उसका क्रियान्वयन हो रहा है वो सिर्फ गरीबों के लिए चल रही है बात, और गरीबों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। शराब के केसों में फंसाया जा रहा है, उनसे जुर्माना लिया जा रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो तस्कर हैं वो तो मौज कर रहे हैं, और मौज कर रहे हैं उसका कारण यही है कि बड़े बड़े तस्कर जो हैं वो अच्छी शराब परोसते हैं। और अच्छी शराब, ये भी बात कोई नहीं कहता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अच्छी शराब हमारे गरीब लोग नहीं पीता है। हमारे गरीब लोगों को तो जल्दीबाजी में शराब बना करके लोग परोसते हैं, जो विषैली शराब होती है। 8 दिन में शराब बनती है, जो 2 घंटा में शराब बन जाती है। नौसादा दे के, यूरिया दे करके, गाय पे नहाने वाली दवा दे करके, तो वो सब विषैली शराब है। और मैंने गरीब को उधर केस मुकदमा में भी फंसा रहे हैं और इधर विषैली शराब से उनकी हत्या हो रही है। तो शराब के नाम पर गरीबों के साथ यहाँ पर घोर अत्याचार हो रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा। और दूसरे ओर जो बड़े लोग हैं, रात में 10 बजे के बाद पति पत्नी दोनों पीते हैं, लाख रुपए का, 50 रुपये का शराब पीते हैं। वो लोग भी आपस में झगड़ते हैं, लेकिन उनकी झगड़ा बाहर नहीं आती है। तो कहने का मतलब कि बड़े बड़े तस्कर हैं, उनकी शराब वहीं पर जाती है क्योंकि वहाँ ज़्यादा कंजप्शन है। हमारे के यहाँ क्या कंजप्शन है, गरीबों के यहाँ क्या कंजप्शन है? वो कहीं मिला 18 पावर पे लिया हो गया। तो शराबबंदी है, होना चाहिए, लेकिन जिस रूप में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि 100 चूहा खा करके बिल्ली चली हली को, ये 2005 में क्या किए थे? 2005 से 10 तक गांव-गांव दारू का इन्होंने ये खुलवा दिया, सबको परमिट दिया। और आज कहते हैं कि दारू बंद करो, तो दारू बंद करने का इनका मतलब नहीं है। ये सिर्फ दिखलाना चाहते हैं जो 5 से 10 के बीच में पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि शराबबंदी ठीक है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन वो शराबबंदी नहीं होनी चाहिए जैसा नीतीश कुमार यहाँ चला रहे हैं। लेकिन आप